नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो गांधीवादी युग की बात कर रहे हैं। कौन से की? गांधीवादी युग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधीवादी युग हमने पिछली क्लास में गांधी के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो गांधीवादी युग के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली शुरुआत 1920 से 47 तक होती है। लेकिन गांधी यहाँ पे 15 में आ चुके थे, मैंने बताया भी था। 15 में यहाँ पे गांधी आ चुके थे और 15 में आकर के 15 में आ चुके थे यहाँ पे, और 15 में आकर के उन्होंने कई प्रकार के काम किए। उनका भी थोड़ा सा हमें रोल पढ़ना होगा, मतलब कई बार काम आ जाता है। और बाद 20 से उनकी वास्तविक जो आज़ादी की लड़ाई में उनका भाग लेना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये टोटल आपकी बात आ जाती है, उसके हम बात करेंगे। तो पहले हम 20 से पहले पहले की बात कर रहे हैं और बाद में 20 के बाद 1947 की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपको हमने पूरा परिचय बता दिया था, देखिएगा। गांधी की राजनीतिक यात्रा। देखिए, उन्नीस सौ 15 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत प्रवास। ठीक है, और यहां पे कहां पर आए? मुंबई। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर एवं मुंबई की महिलाओं ने महात्मा की उपाधि दी। आ गया। 16 में 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी। गुजरात। साबरमती नदी उद्गम उदयपुर। साबरमती आश्रम की स्थापना। 16 में इन्होंने लखनऊ सम्मेलन में भाग लिया। यहीं पर इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई। जो इन्हें चंपारण ले गए। राजकुमार शुक्ल के बारे में इन्होंने कहा, एक अनपढ़, अगध एवं जिद्दी इंसान ने मेरा दिल जीत लिया।
जीत लिया। ये दोस्तों टोटल आपका होता है। देखिएगा मैंने क्या बोला यहां पे, ध्यान दीजिए। गांधी की राजनीतिक यात्रा में भारत में शुरू कर रहा हूं, अब इसको समझिए। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी, अपन ने बात की थी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से बोट के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और भारत में ये मुंबई में उतरे। कहां पर उतरे? मुंबई में। मुंबई में इनका रविंद्रनाथ टैगोर और कई लोगों ने स्वागत किया और रविंद्रनाथ टैगोर और मुंबई की महिलाओं ने इनको महात्मा की क्या दी? उपाधि। बाद में 1915 में ही इन्होंने 9 जनवरी को आगे थे, 9 जनवरी 1915 को आगे थे, तो 9 जनवरी 1915 के बाद उन्होंने 1915 में ही साबरमती आश्रम गुजरात की स्थापना की। साबरमती आश्रम गुजरात की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती नदी कहां पर है? तो उसका उद्गम स्थल है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। तो साबरमती आश्रम की स्थापना करी गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। हो गया। साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर में है और उसका प्रवाह कहां पर है? गुजरात में है। समझ गए? तो साबरमती आश्रम साबरमती नदी पर है। ये गांधी ने इसकी स्थापना करी। 1916 में गांधी लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन, समझ गए क्या? अधिवेशन हुआ था। आपको पता भी होगा, अपन ने पढ़ाया था लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन में ही गरम दल और नरम दल का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। यहीं पर लखनऊ सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, तो यहीं पर इनकी मुलाकात ना राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार शुक्ल से हुई, जो इनको चंपारण ले गए। कहां पर ले गए? चंपारण। चंपारण ले गए और राजकुमार शुक्ल के बारे में इन्होंने लिखा है, गांधी ने लिखा है, कहा है कि एक अनपढ़ और एक अगड़ और एक जिद्दी इंसान ने मेरा दिल जीत लिया है। मेरा क्या जीत लिया है? दिल जीत लिया है। और इस प्रकार से वो चंपारण चले गए। इस प्रकार से वो कहां पर चले गए? चंपारण। तो इनका भारत में पहला आंदोलन जो होता है वो आपका कहां पर होता है? पहला आंदोलन जो होता है वो आपका कहां पर होता है? चंपारण में होता है। तो चंपारण, फिर चंपारण के बाद आपका कौन सा है? खेड़ा, और खेड़ा के बाद आपका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ये सब चीजें होती हैं, तो इनके बारे में हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब इनका पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन। किसान आंदोलन, ठीक है। चंपारण किसान आंदोलन कहां पर है? बिहार। 1917। तिनकठिया आंदोलन भी बोलते हैं इसको। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत में गांधी का पहला आंदोलन। गांधी का प्रथम आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए। किसानों को जमीन के दो तिहाई भाग, 1/3 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, अनिवार्य करनी पड़ती थी। साथ में सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, चंपारण कृषि कानून बना।
1918 के माध्यम से नील की खेती से मुक्ति। मुक्ति एक पहला नंबर। बाद में आपका खेड़ा आंदोलन, उन्नीस सौ 18 गुजरात, 1918 अकाल के बावजूद किसानों से जबरदस्ती कर सहयोगी सरदार पटेल। कर न दो सत्याग्रह, प्रथम प्रयोग। ये देखिए, एक बार देख लीजिए, दो तो हो गए। अब देखिए गांधी ने जो है ना, ध्यान दीजिएगा, चंपारण किसान आंदोलन, बाद में 17 में चंपारण किसान आंदोलन में आए। चंपारण किसान आंदोलन बिहार में है। कहां पर है? बिहार। 1917 में, 1917। इसको तीन कठिया आंदोलन भी बोलते हैं। कौन सा? तीन कठिया। कौन सा? तीन कठिया आंदोलन भी बोलते हैं। तीन कठिया मतलब 1/3 जो भूमि है उस पर मतलब खेती, मतलब तीन कठिया मतलब नील की खेती करवाते थे, इसलिए तीन कठिया भी बोलते हैं। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर, जिसके बारे में गांधी ने क्या कहा है कि एक अनपढ़, अगढ़ और जिद्दी नेता, जिद्दी व्यक्ति है जिसके मैं काफी प्रभावित हुआ हूं, तो उनके कहने से वो वहां पे आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये भारत में गांधी का पहला आंदोलन था। किसानों को अपनी जमीन के 1/3 भाग पर तो अनिवार्य खेती करनी पड़ती थी, तो 2/3 तक पहुंच जाते थे तो नील की खेती अनिवार्य करनी पड़ती थी। इससे किसान बिल्कुल दुखी थे। तो ये बात राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जेबी कृपलानी ने गांधी जी को बताई, तो गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया और नेतृत्व करके ये सफल नेतृत्व रहा। और सहयोगी आपके राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे। और लास्ट में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने चंपारण कृषि कानून बनाया। कौन सा? चंपारण कृषि कानून बनाया 1918 में। उसके माध्यम से नील की खेती को मुक्ति मिली। तो यह आपका दूसरा टॉपिक है, चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन। बाद में गांधी ने खेड़ा किसान आंदोलन किया। कौन सा? खेड़ा। खेड़ा कहां का है? गुजरात का जिला है। गुजरात का जिला कौन सा है? खेड़ा। यहां किसान जो परेशान थे, सुन लो मेरी बात, किसान जो परेशान थे यहाँ पे, वो अकाल पड़ गया था, भयंकर अकाल पड़ गया था। और भयंकर अकाल पड़ने के बावजूद भी किसानों से जबरदस्ती कर लिया जा रहा था। किसानों से जबरदस्ती क्या किया जा रहा था? कर लिया जा रहा था जबरदस्ती कर। अकाल के बावजूद भी किसानों से जबरदस्ती कर लिया जा रहा था। और यहाँ पे जो सहयोगी थे किसके? बोलो, किसके सहयोगी थे? तो बेसिकली गांधी जी के जो सहयोगी थे वो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल और दोनों ने मिलकर के आंदोलन किया। और नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। सहयोगी के रूप में कौन काम किया? सरदार पटेल ने। यहाँ पे कर न दो का सत्याग्रह किया। कर न दो का क्या दिया? सत्याग्रह, कि जब हमारे कोई फसल ही नहीं हुई, हम खुद बर्बाद हो गए, तो काय का। और एक्चुअली सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने यहीं पे किया, यानी अहिंसा का पहला प्रयोग, अहिंसा
और तभी गांधी ने यहाँ पे कहा था कि अहिंसा ही एक सशक्त हथियार है जिसके माध्यम से कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। तो खेड़ा आया, बाद में आपका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन आया। आगे देखिए अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। में ये आप देखिए अहमदाबाद मजदूर, ये भी कहां पर हो गया? गुजरात। अहमदाबाद कपड़ा मिल। मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि के प्रश्न को लेकर गांधी और पटेल। गांधी, जब तक मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा भोजन नहीं करूंगा, नई सवारी का प्रयोग करूंगा। जब तक मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक भोजन एवं सवारी नहीं। ठीक है, आगे देखिए। भारत में औद्योगिक विवाद को सत्याग्रह द्वारा सुलझाने का प्रथम प्रयोग था। और यहां पर गांधी ने अहमदाबाद मजदूर संघ स्थापना की 1918 में। ये दोस्तों एक और चीज आ गई, तो आप देखिएगा, एक बार वापस बोल देता हूं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन देखिए, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। कौन सा कब हुआ? 1918 में। कहां पर हुआ? गुजरात में। कहां पर हुआ? गुजरात में। अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरों ने, अहमदाबाद में कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उन वेतन वृद्धि को लेकर के यह आंदोलन, मतलब जो मिल मालिक थे और बेसिकली मजदूर थे, उनमें वेतन की वृद्धि को लेकर के ये मतलब आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी ने किया। वो साथ में कौन थे? पटेल थे। साथ में कौन थे? पटेल थे। गांधी ने यहां पे कहा था कि जब तक मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक मजदूरों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा और कोई सवारी गाड़ी आदि का प्रयोग नहीं करूंगा, मतलब पैदल चलूंगा, सवारी नहीं का प्रयोग नहीं करूंगा। समझ गए क्या मेरी बात को? तो ये गांधी जी ने यहां पे कहा। और ये भारत में औद्योगिक विवाद को सत्याग्रह द्वारा सुलझाने का पहला प्रयोग था। सत्याग्रह के द्वारा सुलझाने का पहला प्रयोग, भारत में औद्योगिक विवाद को सत्याग्रह के द्वारा सुलझाने का पहला प्रयोग था। और बाद में गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर संघ की स्थापना भी करी। अहमदाबाद मजदूर संघ की क्या करी? स्थापना भी करी। तो ये टोटल आपकी बात आती है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। बाद में बात आपको पता है यहां पे खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत। यह है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध
सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी अध्यक्ष गांधी, और गांधी ने यहां पे कहा है अगले 100 वर्षों में भी हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा मौका नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका एक बार देख लीजिए। तो एक खिलाफत आंदोलन आया था, खिलाफत आंदोलन। ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन था। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का धार्मिक आंदोलन था, यानी जो मुसलमानों का जो खलीफा है, कल बताएंगे, खलीफा है, उस खलीफा के अस्तित्व की रक्षा के लिए आंदोलन मुसलमानों का था। तब गांधी ने इस बात का मौका का फायदा उठाया। गांधी ने कहा कि जो हिंदू मुस्लिम के बीच में हमारे जो दरार पड़ी हुई है, ध्यान दीजिएगा, वो दरार पड़ी हुई है, वो अगले 100 वर्षों में भी ऐसी हिंदू मुस्लिम एकता का मौका हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें हमें शामिल हो जाना चाहिए, कांग्रेस को शामिल हो जाना चाहिए। और तभी मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको बता 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसी में आपका कौन सा जो आई थी ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस नजदीक आई थी। उसका कारण भी ये रहा कि धीरे धीरे मुसलमान ना, जिनको किसने भड़काया था, अंग्रेजों ने भड़काया था, और मुसलमान हमारे कांग्रेस से क्या हुए थे, अलग हुए थे, और अलग हुए थे तो ये फूट डाली थी। तो अब मुसलमान पहले विश्व युद्ध के दौरान खलीफा कि तुर्की को नष्ट करने के कारण मतलब भारत के मुसलमान क्या हो गए, नाराज हो गए और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। तब गांधी ने कहा कि ये अच्छा मौका है, हिंदू मुस्लिम एकता का एक अच्छा मौका है, 100 वर्ष बाद भी ऐसा मौका नहीं आएगा। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने, तो गांधी बने। कौन बने? गांधी बने। तो ये टोटल आपकी बात आती है और ये यहां तक बात होती है। तो सुन लीजिए, और बाद में आपको पता है, यहीं पर सुन लीजिएगा, यहीं पर रोलक एक्ट आया 1919 में। क्या आया? रोलक एक्ट अभी बताएंगे, रोलक एक्ट। और 1919 में ही आपका भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। इन भारत शासन अधिनियम, समझ गए क्या? रोलक एक्ट, भारत शासन अधिनियम और खिलाफत आंदोलन, समझ गए? इन सब के विरुद्ध ही गांधी को एक पृष्ठभूमि तैयार मिली, और इन सब के विरुद्ध ही गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। और भारत में एक पहला बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन था, और उस असहयोग आंदोलन से ही आपका गांधीवादी युग की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो वो हम कल पृष्ठभूमि में उसको बताएंगे। तो ये आपका था अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन। और मैंने कहा गांधी की राजनीतिक यात्रा 15 में आए, क्या क्या काम किया। और अब जो आगे आपकी बात होगी वो कौन सी होगी, बताइए अब कौन सी होगी? अब गांधीयन युग शुरू होगा 1920 से लेकर के, जहां पे पहला इसका बड़ा आंदोलन है असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग। बाद में उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, और बाद में आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। यहां तक की यात्रा होती है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।